स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक अपडेट्स के बारे में, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक का जो आइडिया है, जो सपना दिखाया जा रहा है, वो है वर्ल्ड वाइड कवरेज, होपफुली। तो हिसाब से समझिए। और ये कंपनी एक थोड़ा नया स्टेप ले लिया, क्योंकि अभी से पहले तक जितना भी सेल किया जा रहा था वो बेटा टेस्टिंग के तौर पे किया जाता था। यानी कि आप पैसा ज़रूर दे रहे हो, आप सामान भी खरीद रहे हो, लेकिन कंपनी गारंटी नहीं देगी क्योंकि आप बेटा टेस्टिंग में हो। तो ये बेटा का लेवल अब हटा, यानी कि नहीं, अब कंपनी थोड़ा सीरियस हो गई है कि नहीं, हाँ भाई, हमको जितनी टेस्टिंग करनी थी, जितना डेटा कलेक्ट करना था, कर लिया है। अब हम सर्विस अच्छे से दे सकते हैं। और जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय 1732 करंटली एक्टिव सैटेलाइट है। ये बात जरूर समझिए कि जितने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं सबके सब नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी कि अराउंड रफली कहा जाता है 5% फेलियर रेट है। तो ऐसा मत समझिए कि जितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए उतना उतना का उतना सक्सेसफुल सैटेलाइट है। सैटेलाइट जरूर पहुंचे, सैटेलाइट जरूर में ऑर्बिट करा है, जरूरी नहीं कि वो हेल्दी हो। तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। और ये समझिए कि बहुत कंट्री में अब चालू हो चुका है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बात चल रहा है। और इनका टारगेट है कि घुमा फिरा के लगभग 200 कंट्री में एक्टिवेट कर दें। और इंडिया में इनका टारगेट है 2022 के मिड में आना शुरू हो जाना चाहिए। तो यही स्टार लिंक है। तो इसका अपडेट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट जो हुआ है, इन्होंने डिश को, जो मतलब पहले डिश ही भेजते थे, वो बहुत अच्छा लगता था, कूल था, देखने उठने में सब चीज़ था, लेकिन वो बहुत महंगा था मास प्रोडक्शन के लिए। यानी कि ऐसे कुछ पीसेस अगर कंपनी को बनाने का है तो उसमें लुट जाएंगे, अगर लाखों पीस करेंगे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कई बार होता है, कोई प्रोडक्शन, आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन देखेंगे तो कई बार ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि प्ले स्टेशन 3 जब बनाया गया था वो बहुत महंगा पड़ रहा था, लेकिन कंपनी तब भी बनाई और उसे नुकसान में बेची। ऐसा कई बार किया जाता है। जब अगर आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है कि ये प्रोडक्ट टिकेगा और इससे रिकरिंग रेवेन्यू होगा, जैसे कि प्ले स्टेशन में था कि प्ले स्टेशन तो बिक गया, उससे प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उस पर जितने गेम्स जाएंगे उस गेम का तो एक सेक्टर आएगा, और जितना ज़्यादा प्ले स्टेशन बिका उतना बड़ा सेक्टर हमको गेम का मिलेगा। तो इसीलिए वो थोड़ा सा लॉस में की, और धीरे धीरे मतलब 3-4 साल कहा जाता है कि 3-4 साल के बाद उनको समझ में आया कैसे प्रोडक्शन को रिफाइन करें, ऑप्टिमाइज करें। मार्क 2 बनाया, मार्क 2 में प्रॉफिट आने लगा, मतलब उनका दाम ड्रॉप कर लिया। तो यही समझिए डिशी का काम वही था कि आप लॉन्च करो मार्केट में, देखो, सीखो, समझो, और जितने समस्याएं हैं, जब एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है उसके बाद आप संभालो, उससे पहले आप हवा में मत उड़ो। तो वो इन्होंने डीसी को संभाल लिया कि ठीक है, डीसी से ये सब सीखने को मिला, ये सब समस्या था, उसको ठीक किया गया। मार्क 2 को इन्होंने मेन काम किया कि इसे छोटा बनाया गया है और हल्का भी कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली इंसान के हाथ में कैसे है, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। और ये समझिए कि डिशी का डायमीटर बहुत बड़ा था, अराउंड कहिए 60 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर था, यानी लगभग 1 मीटर, मतलब समझिए बड़ा था। वैसे आम लोग को नहीं समझ, काफ़ी बड़ा था। और प्लस मतलब हम लोग सैटेलाइट डिश देखते हैं तो उतना मतलब जो सैटेलाइट डिश है वो फिक्स है, उसमें कुछ खास हुआ नहीं है, तो बहुत हल्का रहता है। ये डिशी बहुत भारी था। डिशी का एक एग्जाम्पल कि 7.3 किलोग्राम्स, यानी बम बम वजन था। तो इस बार वजन भी कम किया गया, 4.2 किलोग्राम, क्योंकि समझिए कंपनी तो ये भी बाहर से ही बनवा रहे हैं, बनवा के उसे कंटेनर शिप में डालने में सीधा सीधा वेट पे पेनल्टी पड़ता है। आप जितना वजन ज़्यादा रखेंगे, शिपिंग कंपनी आपसे बोलेगी हाँ भैया पैसा आन दो, अपना अपना समझ के पैसा आन दो। तो आप वजन जितना घटाएंगे उतना ज़्यादा बेच पाएंगे, मतलब कम पैसे में। तो ठीक है, वजन घटाया गया है। और इसका पूरा बक्सा का मतलब समझिए ऑलमोस्ट आधा कर दिया, कि मतलब इतना बड़ा जगह लगता था, अब इतने जगह में 1 यूनिट भेज पा रहे हैं, वजन को काफ़ी कम कर दिया है। और जितना भी इन्होंने इससे फीडबैक लिया, मतलब सर्कुलर पीसीबी बनाना बहुत महंगा पड़ता है, कंपनी लुट जाएगी सर्कुलर बनाने में, क्योंकि सर्कुलर पीसीबी बनाने के लिए आपको एंड मिल से उस पर ऐसे कटाई करना है, स्टाम्प करना सर्कुलर, वो भी इतना बड़ा, लगभग ये समझ लीजिए 60 सेंटीमीटर का पीसीबी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो तो वो रेक्टेंगल तो ऐसे खच खच करके काटा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए उससे भी काफ़ी काम, मतलब ये सब छोटा छोटा चीज़ें प्रोडक्शन के टाइम में पता चलता है कि अच्छा ये नहीं किए तो इसलिए दाम बढ़ गया। जैसे मार्क 1 जो, यानी इनका डिशी जो था, इसमें वायर जो था बॉन्डेड था। किस किस गधे ने ये डिज़ाइन किया भगवान जाने, लेकिन किसी ने कर दिया मार्केट में। अब जब शिकायत आने लगा, उससे प्रॉब्लम होने लगा, तो अच्छा अच्छा ठीक है, अब वायर जो डिशी में जाता है वो रिप्लेसेबल है। यानी कि 2 वायर ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एक लंबा वायर है, एक छोटा वायर है। मान लीजिए आपका मतलब जहाँ पे आप राउटर रख रहे हैं और राउटर से डिशी के बीच का दूरी बहुत कम है, तो छोटा तार से ही ले लीजिए। लेकिन आपको है कि नहीं बहुत दूर है, या पोल बहुत लंबा है, आप कुछ तगड़म करना चाहते हैं, लंबा वाला लीजिए। और मान लीजिए कभी चूहा कुतर दिया या कुछ भी हुआ, ये फिजिकल तार है, बुलेट प्रूफ तो है नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है, खराब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, आर्किंग हो सकता है। तो वो सब के बाद आपको रिप्लेस करना, पुराने वाले में तो पूरा डिश ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये था, मतलब बॉन्डेड था। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल बनाए, तो सीखे, मतलब इन्होंने पहले वाले से सीखा। प्लस पहले वाले में इनको पीओई इंजेक्टर चाहिए था, ये पीओई इंजेक्टर राउटर अलग अलग चीज़ था, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को शादी करा दिया। तो अब इनको सिर्फ 3 सामान भेजना पड़ रहा है बक्से में आपको मतलब फुट है, फुट की जगह फुट के बाद आपको राउटर है, जिससे आप इंटरनेट करोगे, राउटर के बाद राउटर ही पावर लेके उसका पीओई इंजेक्टर वाला काम कर देता है, और उसका आउटपुट आपका
आपका डिश में पहुंच जाता है। तो ये सब तो भला है, लेकिन इन्होंने मतलब यानी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था कि स्पेसएक्स बहुत मतलब फाइनेंशियली उतना बम नहीं है। कारण ये है कि उनका मान लीजिए 100 मिलियन पर मंथ आ रहा है, वो खपत कर रहे हैं 110 मिलियन, तो समझ रहे 10 मिलियन का नेगेटिव में चल रहे हैं वो। तो हिसाब वही समझिए इनको पैसा बहुत चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो कि राउटर में कभी नहीं होना चाहिए, कि इन्होंने एक ईथरनेट पोर्ट हटा दिया कि जाओ हम हटा देते हैं वो पोर्ट। तो ऐसा क्यों किया? जिस कारण से एप्पल करता है कि अगर आप इस तरह का ज़रूरी वाला चीज़, यानी कोई भी इसे अगर अपने नेटवर्क क्लॉजेट में रखेगा, यानी कि जिनके घर में ढंग का नेटवर्किंग है या कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, घूम फिर के वो मल्टीपल राउटर लेंगे ही, घूम फिर के वो उनको ढंग का सेटअप चाहिए ही, तो वहाँ पे वो ईथरनेट पोर्ट खोजेंगे ही। तो इन कंपनी ने क्या किया, हम हटा देते हैं उसको। पोर्ट हटाने से ये फायदा होता है कि लोग को खरीदना ही पड़ेगा। तो ये 15 से 20 डॉलर में बेच रहे हैं ये अडाप्टर। अब बात बोलेंगे 15-20 डॉलर में क्या प्रॉफिट होगा, बात वो नहीं है। बात है कि डिशी का अगर आप देखेंगे तो बेस्ट होगा कि ये डिशी तो अभी मार्क 2 पे ही है। तो मुझे यही लग रहा है कि इनका मतलब ऐसे मान लीजिए 500 डॉलर में बेच रहे हैं तो 500 डॉलर में बना रहे हैं। पहला वाला था कि 1500 में बना रहे थे, 500 में बेच रहे थे, नुकसान था। अभी ये है कि 500 में बना रहे, 500 में दे रहे हैं। तो फायदा कहाँ से हो रहा है? फायदा होगा जो मंथली सर्विस आएगा उससे फायदा होगा। तो अभी ये वहाँ पे है। लेकिन अगर राउटर में ऐसा कर देते हैं, एक काम कर देते हैं कि मेन पोर्टें हटा देते हैं, और वो पोर्ट के लिए आप खरीदे भी करोगे तो अब हो जाता है कि ये बनाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा डिवाइस है, ये आपका तिगड़म है, ये आपकी बनाई हुई नौटंकी है। तो ये आप बहुत सस्ता बना सकते हो। ये आप कर सकते हो $1 में बनाओ और $15 में बेचो। तो समझ रहे, मल्टीप्लायर फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए मतलब आईफोन सबसे पहला कंपनी बना जो हेडफोन जैक हटा दिया, ताकि मल्टीप्लायर वो हाई कर सके। कंपनी को ऐसे ही आपको करके लपेट दिया। फिर कंपनी को सब लोग बोले अरे इलोन मस्क हम चाहते थे ज़्यादा नेटवर्किंग हो, अच्छा हो। तो इलोन मस्क खुद ही बोल रहे कि हम लोग बात कर रहे हैं एक कंपनी से कि मेश नेटवर्किंग का प्रोडक्ट रिलीज़ कर सके। समझ रहे, आपको अपने इकोसिस्टम में लपेट लेंगे। तो ये समझिए यही कर रहे हैं कि मतलब इसी से हमको समझिए, जैसे इन्होंने ईथरनेट, यानी कंपनी का हालत बहुत ख़राब है। ईथरनेट हटाना मतलब एक होता ना कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नीचे आप उतर गए, ईथरनेट हटाना वहाँ पे आए कुछ ज़्यादा नीचे उतर गए। खैर ठीक है, अब उनकी कंपनी है, उन्होंने किया है। और इसमें भी बड़ा एक और चीज़ लोगों को दिख रहा है कि भैया इनका जो राउटर है, राउटर का रेटिंग बड़ा आउटडोर जैसा है, कि वो कहिए -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और वाटर रेटिंग प्रूफ में भी, और मतलब जो लोग प्लग खोल के दिखा रहे हैं, प्लग भी काफ़ी गैस्केट के साथ सील है। तो IP54 है, तो यानी हशपुश टिका, लेकिन कह रहे हैं इंडोर कन्फिगर्ड। तो मेरा जितना एनालिसिस हो रहा है उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं पे भी रखिए जब तक धूप नहीं पड़ रहा है इस पर। आउटडोर रेटिंग में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि प्लास्टिक जो है सारा चीज़ हैंडल कर सकता है, गर्मी ठंडा पानी सब चीज़ हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उस पर अल्ट्रा वायलेट पड़ता है वो बोलता है भैया हमसे ना हो पावे। अल्ट्रा वायलेट प्लास्टिक की इकलौती कमी होती है। तो हमको वही लग रहा है, इसीलिए इसे कह रहे हैं कि भैया आउटडोर रेटेड नहीं, क्योंकि आउटडोर में अगर आप कुछ तगड़ा चाहते हो तो घूम फिर कर वो मेटल पे आना पड़ता है। तो वही हमको लग रहा है कि इसमें प्लास्टिक जो है दाम कम रखने के लिए इन्होंने आउटडोर रेटेड नहीं किया। नहीं तो ऑलमोस्ट मतलब आप वाटर प्रूफ कर दे रहे हो, आप टेम्परेचर रेजिस्टेंट कर दे रहे हो, तो भैया आउटडोर ही कर दो ना। नहीं, तो वही हमको वही लग रहा है। और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, मतलब पहले वाले के कंपेयर में 3x3 लेन नहीं था, 2x2 लेन था, तो इसमें 3x3 लेन कर दिया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत है कि कस्टमर मांग रहे हैं, ये बेटा से आगे भी आ गए, यानी कि अब वेटिंग लिस्ट वाला बात नहीं है, आप डालो हम आपको कुछ दिन में दे देंगे डिलीवरी जैसे ही अवेलेबल होगा। लेकिन अब अवेलेबल हो ही नहीं रहा, क्यों? चिप शॉर्टेज। पूरी दुनिया सूख गई है इस मामले में। और ये समझिए चिप शॉर्टेज बहुत बुरा है और बुरा होते जा रहा है। हिसाब ये समझिए कि इसका असर ये पड़ रहा है कि कंपनी स्लो हो रही है और कुछ कंपनी रुक जा रही है, यानी कि गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। हमारे पास है ही नहीं माइक्रोचिप डालने के लिए गाड़ी में। फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लाइक भाई हम नहीं कुछ कर सकते, हमारा चिप शॉर्टेज के चलते बैंड बच गया। इनका भी वही होगा कि मान लीजिए अगर इन्होंने ऑर्डर दिया होगा पुराना डिज़ाइन के हिसाब से कि ठीक है 1000 पीस आप हमें बना बना के मंथली देते रहो, अब ये उसे बढ़ा नहीं सकते। कस्टमर डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फैब्स सब सैचुरेट हो चुके हैं। यानी कि जितने भी फैब्रिकेशन लैब है, कुछ ही तो हैं पूरी दुनिया में घुमा फिरा के, तो सबके सब सैचुरेट हो चुके हैं। कारण ये था कि पेंडेमिक के टाइम सब कंपनी होप लगाई कि डिमांड घटेगा, तो सबने अपना ऑर्डर घटा दिया। ऑर्डर घटाने के बाद डिमांड इतना गंदा स्पाइक मारा कि वो दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो गया। और अब डिमांड जो है एक मतलब समझिए बहुत टाइम से पेंटअप डिमांड था। यानी कि बहुत लोग अपना कंप्यूटर 5-6 साल पहले खरीद कर रखे हुए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे उस पर। लेकिन जब ऐसे वर्क फ्रॉम हुआ, अरे यार कंप्यूटर भी अपडेट करना होता है हर कुछ साल में। जैसे लैपटॉप तो सब लोग यूज़ कर रहे थे तो पता था, लेकिन एकाएक डेस्कटॉप का दुनिया में धड़ाधड़ की डिमांड होने लगा, चिप के डिमांड उधर चलने लगा। फिर हो गया आपका सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, वो भी मुंह खोल के अब बोल रहा है कि हमें भी सुपर कंप्यूटर दो हमारे अंदर। फिर उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन्स तो हैं ही, और फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो क्या बोले, वो तो सब करके एकदम बैंड बजा दिया है। सारे के सारे फैब्रिकेशन लैब अब 110%, 120%, 125% पे चल रहे हैं, यानी जितना उनका आउटपुट है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, फिर भी डिमांड नहीं मीट हो पा रहा है। तो हिसाब ये समझिए ये तभी ख़त्म होगा जब नए फैब्रिकेशन लैब मार्केट में आ जाएंगे। और ये सब फैब्रिकेशन लैब बहुत टाइम लगता है बनाने में, और प्लस मतलब है तो बिल्डिंग नहीं, वो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो मशीन्स लगते हैं, यानी कि जो लिथोग्राफी वाली मशीन्स लगती है, वो बहुत पैसा खाती है, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर में पैसा खाती है। और यही इसका सबसे बड़ा समस्या है कि अभी लैब्स ही नहीं पूरी
पूरी दुनिया में। और मैंने भी रिसेंटली जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए रिसर्च में देखा था कि चाइना कम से कम 5 से 6 नए फैब्रिकेशन लैब पे काम कर रहा है, जापान के भी 1-2 पे काम कर रहा है, साउथ कोरिया भी 2-3 पे काम कर रहा है। और मतलब बहुत कंट्री कूद पड़ी है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा कि दुनिया का एक जगह डोलता है पूरा का पूरा दुनिया बंद हो जा रहा है। ये फैब्रिकेशन लैब अब हर जगह हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी आने में कम से कम 2024 लग जाएगा। वो भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली इस चीज़ के 2030 में ऐसा होगा कि हाँ, चिप शॉर्टेज के बारे में टेंशन नहीं। और उस टाइम हो सकता है कि चिप का दाम घटने लग जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंपनी आ गई तो सेल तो करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि उल्टा हो जाए कि फिर उस टाइम ग्राफिक्स कार्ड लोग मुंह दिखाएगा बदल देंगे, अरे नया आया था बदल दिया मैंने, यार क्या है, लोड नहीं है। तो चिप शॉर्टेज अभी समझिए सब कंपनी का बैंड बजा रहा है, और ये स्पेसएक्स को भी बैंड बजा रहा है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सैटेलाइट ऑर्डर कर सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा डिश ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। अब बात करेंगे इनका सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट के बारे में ये समझिए कि ये रिसेंटली वर्जन 1.5 सैटेलाइट में कूदे, जो कि लेजर इक्विप्ड था। यानी कि जो इन्होंने मार्क 1 दिया था उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लेजर नहीं था। अब बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए था कि अगर आप स्पेसएक्स का बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो जब सबसे पहला उन्होंने 2 सैटेलाइट लॉन्च किया था उसमें भी लेजर था। तो बात था कि जब लेजर था स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप में आपका लेजर था, तो लेजर हटाया क्यों? बात था कि इन्होंने दाम नहीं घटा पा रहे थे, यानी पर लेजर का दाम नहीं घटा पा रहे थे, मिनिचराइज नहीं कर पा रहे थे। तो इतने सारे सैटेलाइट में लेजर भेजने का कोई हिसाब नहीं था। और इसका साइड इफेक्ट ये बना कि जो पहला कॉन्स्टलेशन बनाया, यानी पहला समझ लिया 1000-1500 सैटेलाइट उन्होंने डाला, वो सब सैटेलाइट स्पॉट सैटेलाइट था। यानी कि यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है, मैं ऐसे 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 करके बात कर लूँगा, ग्राउंड स्टेशन कस्टमर, कस्टमर ग्राउंड स्टेशन का, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ग्राउंड स्टेशन हट गया, मतलब घूम रहे हो, धरती भी घूम रही है और आप भी घूम रहे हो, वो जैसे आउट ऑफ हुआ, कस्टमर आपका अभी भी टच में, रेंज में रह सकता है, सैटेलाइट आराम से दिख रहा है आपको, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये खाली हो जाता था। तो उनको बहुत जगह ग्राउंड स्टेशन डालना पड़ता था, यानी हर सैटेलाइट के फुटप्रिंट के अंदर एक ग्राउंड स्टेशन होना चाहिए था। ये मतलब पॉसिबल नहीं है, छोटे कंट्री के लिए है, जैसे इंडिया के लिए है, मतलब लैंड सरफेस एरिया के हिसाब से देखें। चाइना और यूएसए में करने जाएंगे लुट जाएंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए शुरू शुरू में देखिए कुछ ही जगह पे ये लोग कह रहे थे कि हम लोग यूएसए में भी कुछ ही जगह कवरेज देंगे। कारण ये था कि उस जगह पे उन्होंने पॉपुलेट कर लिया था, इससे क्या बोलते हैं आपका, ये ग्राउंड स्टेशन इतने बना लिए थे कि सैटेलाइट का फुटप्रिंट कवरेज में हमेशा रहता था। तो वो समस्या का सलूशन इनके डिज़ाइन में पहले से था कि लेज़र लिंक्स बनाएंगे, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो 1.5 पहला बना जिसमें वो सॉल्व कर लिए, और 1.5 जो अभी लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में मतलब स्पेस में, वो सब समझिए प्लेस होल्डर, यानी कि सिर्फ मुंह दिखाई का है। तो इसका काम है कि इनको सिखाना स्पेसएक्स को कि कैसे इतने सारे सैटेलाइट मैनेज करते हैं, कैसे उसका कम्युनिकेशन करते हैं, क्या फुटप्रिंट आ रहा है, क्या थ्रूपुट आ रहा है, क्या कवरेज है, कितना ऑफ टाइम है, कितना सब चीज़, मतलब एक लर्निंग, रियल वर्ल्ड लर्निंग, ऐसे प्रोटोटाइप समझ लीजिए। तो इनका मेन टारगेट है वर्जन 2 सैटेलाइट लॉन्च करना, जो कि अगले साल से होना चाहिए। और वर्जन 2 जो है इनका एक्चुअल केपेबल होगा, यानी कि कितने कस्टमर्स को संभाल सकता है, कितना बड़ा फुटप्रिंट कवर करता है, मतलब कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ग्राउंड पे कवर कर सकता है, वो सब बम बम होगा और वो प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि करंट मैथमेटिक्स में अगर ये वर्जन 2 पे 1.5 पे ही चलते रहे, भूखे मर जाएंगे, कंपनी बिक जाएगी, क्योंकि वो नहीं, ये है ही नहीं, मतलब पर कस्टमर के हिसाब से देखिए, पर कस्टमर के हिसाब से ये ज़्यादा इफेक्टिव है ही नहीं। तो साहब वही समझिए। लेकिन अब इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया, जिस कारण से मैंने वीडियो बनाया था रिसेंटली कि स्पेसएक्स बैंक्रप्सी के कुछ ज़्यादा नज़दीक चला जाने लग रहा है। कारण ये है कि फाल्कन 9 बहुत अच्छा ट्रेनिंग टेस्टिंग बम बम कर दिया, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर सकता, क्योंकि वर्जन 2 जो सैटेलाइट बनाएंगे वो बड़ा भी होगा और भारी भी होगा। तो उसका असर ये पड़ेगा कि ये रो देगा, यानी कि कुछ मतलब एक ऑर्बिट फिल करने के लिए इसको कम से कम 2 से 3 बार लॉन्चेस लग जाएंगे, उतने में नहीं हो सकता, उतने में लुट जाएगा स्पेसएक्स। तो हिसाब ये कि स्पेसएक्स का पूरा मतलब बेट जो है वो बेट है कि वो स्टारशिप बना लेंगे, और स्टारशिप वो नहीं बना पा रहे हैं। अब यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि स्टारशिप जो है अगर बना लेते, तब स्टारशिप बोलेगा भाई हम संभाल लेते हैं, तब हम संभाल लेते हैं, और तब जाके ये कंपनी पैसा छापेगी। अभी भूखे जा रही है, लेकिन तब अगर ये स्टारशिप कंप्लीट कर लेती है तब ये पैसा दबा के छापेगी। वर्जन 2 सैटेलाइट, स्टारशिप मतलब प्रॉफिट, क्योंकि डिशी का तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब यही 2 प्रॉब्लम बचा कि नए वर्जन सैटेलाइट और उसे लॉन्च करने का सिस्टम। तो अब बात करते हैं स्पेसएक्स के, मतलब एक्चुअली ठंडे दिमाग से ज़मीन से सोचे तो समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है इनको। और हिसाब ये समझिए कि इनका रोड जो है, रास्ता जो है बहुत आसान नहीं है, बहुत गड्ढा पड़ने वाला है इनको। और इसमें हिसाब सबसे बड़ा गड्ढा तो वही है कि इनका खुद ही का, यानी कि जो मतलब ये कंपनी इतना बड़ा सपना कैसे देख ली, बाकी कोई कंपनी इतना बड़ा सपना क्यों नहीं देख पाई? कारण वही है, बहुत सारी कंपनी, इरिडियम जैसे था, बहुत सारी कंपनी कोशिश की, चाहे सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन हो, सैटेलाइट इंटरनेट हो, बहुत सारी कंपनी ट्राई की, किसी के पास स्पेस कंपनी नहीं था। स्टारलिंक स्पेस कंपनी पहले आई, यानी स्पेसएक्स पहले आया, उसके बाद स्टारलिंक आया। तो इसीलिए लोगों को लग रहा था
पॉसिबल हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी स्टारशिप पर था। स्टारशिप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, और वो नहीं हो रहा है सक्सेसफुल, क्योंकि अभी वो बहुत दूर है। और कारण है कि रैप्टर इंजन का ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब जितना स्पीड से वो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो हिसाब वही है कि ये इनको सबसे पहले सॉर्ट करना है कि भैया जल्दी से जल्दी स्टारशिप बनाओ और स्टारशिप को जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करो, बिना उसके काम नहीं होने वाला। फिर उनके पास और चीज़ से डील करना है कि जैसे आप सब देश में जाना चाहते हैं कि हम सब देश पूरा इंडिया में दे दें, कोई भी देश आपको अपने देश लाना तो नहीं चाहेगा ना। कारण ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दीजिए, अब उसको हटा दीजिए। लेकिन बात है कि अगर आप आ जाते हो तो जितने भी लोकल आईएसपी हैं जो थोड़ा सा मार्केट पर रखे हुए हैं कवर, वो हट जाएंगे। आप कर क्या रहे हो, आप मतलब एक देश के नज़र से देखिए, आप एक विदेशी कंपनी के प्राइवेट कंपनी को अपना कंट्रोल दे दे रहे हैं पब्लिक का, और अपने लोकल आईएसपी की बैंड बजा दे रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी कंट्री हंसी खुशी नहीं डालना चाहता कि क्या हम इनको सही में डालें, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है आप लाइए लेकिन सिर्फ मोबाइल कस्टमर्स को मतलब एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि कोई भी फिजिकली मूव हो रहा है, जैसे कि बस हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, प्लेन हो, ये सब में आपको इंटरनेट देना है, दीजिए बम। लेकिन हाँ, स्टैटिक में हम आपको नहीं देंगे। या तो हम डेजिग्नेट कर देते कि ये सब बड़े शहर जहाँ पे काफ़ी आईएसपी काम कर रहे हैं, वहाँ सबका रोजी रोटी पे हम लात नहीं मारेंगे, आप रूरल एरिया में दीजिए। तो ऐसा करके रेगुलेशंस हैं जो कि मतलब बोल रहे हैं दुनिया में 200 कंट्री है, सब कंट्री ऐसे मुंह खोल के नहीं ले हाँ हाँ आप आ जाओ आप दे दो, ऐसा नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा है। और प्लस स्टारशिप के लिए भी एक दिक्कत है कि भैया एफएए से लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका, तो थोड़ा सा दिक्कत है। और सबसे बड़ा समस्या कि मार्केट छोटा होने लगा है। कारण ये है कि जब 2015 में इन्होंने आइडिया रखा था कि हम ये करेंगे, उस टाइम उन्होंने एक मैथमेटिक्स लिया कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं अंडर सर्व्ड, यानी कि जिनको चाहिए इंटरनेट और उनके पास नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं दो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देशों की, यानी कि इंडिया एंड चाइना। दोनों के पास बिलियन बिलियन पीपल है, मतलब अपना समझ के बिलियन है, मतलब टोटल 3 बिलियन मान लीजिए। तो हिसाब ये है कि चाइना में भी बहुत अच्छा धीरे धीरे इंटरनेट आने लगा है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरनेट आने लगा है। यानी कि आम लोगों को पता नहीं कि इंडिया में इंटरनेट कितना अच्छा हो गया है। अभी जिस टाइम मैं जियो फाइबर से स्टार्ट हुआ था तो था कि वो 800 शहर में दे रहे हैं। 800 शहर सुनने में उतना ज़्यादा नहीं लगता, और है इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा शहर है। लेकिन आप मैप देखेंगे, जियो का जो मैप बनाया गया था उसमें कितने सारे डॉट्स थे, बहुत सारा डॉट था, ऑलमोस्ट सब जगह का था, और उससे ज़्यादा पे वो लोग काम कर रहे हैं, और अभी वो 800 से बढ़ा ही चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी भी आ गई एयरटेल, वो भी 500 से 600 को कवर कर ली, ऐसे ऐसे करके। और बहुत सारे हमारे पास छोटे प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे कि आपका एक्ट हो गया, हैथवे हो गया, बहुत सारी और छोटी छोटी कंपनी भी है जो भी सब सपोर्ट कर रही है। तो इंडिया में देखते देखते फाइबर टू द होम हो गया, मतलब फाइबर टू द होम ऐसा चीज़ हो गया जो उसके सपने दिखाए जाते थे वो मेरे घर में आ गया, मेरे घर में लग गया। मैं 3.2 टेराबाइट सब यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 1 GB बस ले सकता हूँ, लेकिन लेके करूँगा कि जब 3 ही टेराबाइट है। एक कनेक्शन है जिसमें शायद 8,000 रुपये दो तो वो अराउंड 6 टेराबाइट दे देते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि फाइबर जो है एक सपना से एक हकीकत में बन रहा है। तो यानी कि इंडिया में कितने लोगों को ज़रूरत है ढंग के हाई क्वालिटी इंटरनेट का, और कितने लोग को मिल रहा है, वो नंबर जो है काफ़ी बराबर हो रहा है, जीरो के पास आ रहा है। यानी कि बैलेंस हो जा रहा है कि जितने लोगों को डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है। और रहा बात कि मोबाइल में कुछ नहीं किया जा सकता, ये बात एकदम क्लियर है। जितने भी लोग मूव करते हैं, यानी कि आपका बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, ये सब मूविंग टारगेट्स जो हैं उसको बिना स्टारलिंक के और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सब लोग, मैं अभी जैसे एक छोटे शहर में अपने कोर्ट केस के लिए जाना पड़ता है बार बार, वहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जियो फाइबर लग गया है, और वहाँ पे भी देखते देखते मतलब हर जगह अब फाइबर एकदम छा रहा है। तो देखते देखते आराम से हो सकता है कि पूरे के जितने के इंडिया में जितने शहर हैं जिनका पिन कोड ढंग का है और आबादी एक स्केल के आसपास है, यानी मान लीजिए 1-2 लाख के आसपास है, सबको फाइबर मिल जाएगा। तो बात है कि तब आप बेचेंगे कहाँ? अब बोले गाँव में उतना मतलब समझ कस्टमर बेस जो है आपका घट रहा है। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस समस्या है जो स्पेसएक्स को मतलब थोड़ा सा समय का वो छुट्टी नहीं देता कि हाँ हाँ आप बनाइए 10 साल तक में भी कुछ हुआ। क्योंकि समझिए कि अमेरिका जैसी कंट्री में कभी स्पेस स्टारलिंक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि कंट्री दबा के पैसा खर्च किया था कि हर गांव देहात तक में वो फाइबर बिछा दे। कंट्री ने, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आईएसपी जो थी वो पैसा खा गई। बस आप पैसा दीजिए हम खा लेते हैं, मतलब उससे तो कुछ किए भी नहीं। भाई हम तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं पर ईयर, लेकिन वो खा जा रहे थे पैसा, इसलिए हम नहीं कुछ करेंगे, क्या कर लोगे, दो और पैसा दो और पैसा दो। लेकिन वही समझिए कि वो बहुत दुखद बात है कि वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। करप्शन हर जगह होता है, तो वही समझिए। और इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट हर जगह मिलने लगा, और भी बहुत सारी कंपनी सामने आ रही है, तो अच्छा चांसेस है कि इंडिया को उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो पहले था कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, वो अब वैसा नहीं है। 2015 में जो था और अभी जो है दोनों में बहुत अंतर आ गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टार लिंक के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे डिसलाइक आप दबा के देख सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।